To invite our chief guest of this event, श्री सतीश महाना जी। वह यूपी के 16वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष थे। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं टू काइंडली शेयर योर वर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस विद ऑल ऑफ अस। ग्यारह तारीख से लेकर 15 तारीख 16 तारीख तक के कार्यक्रमों के बारे में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको बताया। मुझे भी जानकारी थी कि आज सिनेमा के ऊपर कोई चर्चा होनी है, लेकिन यहां आने के बाद पता चला कि लोकतंत्र का मूलधार निज भाषा में जनसंचार, इस विषय के ऊपर बातचीत हुई। अभी वर्ल्ड इंडिपेंडेंस डे के बारे में भी चर्चा हुई। ये व्यक्ति का मूल रूप से स्वभाव है कि वो स्वतंत्र रहना चाहता है, प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ना चाहता है। जिस समय मानव की संरचना हुई तब से लेकर आज तक यदि हम देखें कि विद्वान, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को कोई प्राणी कहता है तो मानव कहता है, प्रगतिशील हम अपने आप को कहते हैं, संवेदनशील हम अपने आप को कहते हैं, सामाजिक प्राणी हम अपने आप को मानते हैं। तो जिस समय ये सारी चीजें एक स्थान के ऊपर आकर मिलती है तो फिर प्रगति ही एक रास्ता नजर आता है। यहां पर बच्चों के बीच में मैं इसलिए इस बात को कहना चाहूंगा कि आज के लगभग 2 वर्ष पूर्व जो समय बीता है कोविड का, बहुत कठिन समय बीता। अभी वर्तमान जिम्मेवारी से पहले मेरे पास इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी थी, जिस समय मैं एक शुरुआत हुई थी ऑनलाइन मीटिंग्स की। पहले भी होती थी लेकिन कॉर्पोरेट्स में होती होंगी, लेकिन आम आदमी को डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जोड़ने का एक नया प्रयोग और नया अवसर हम सब लोगों को कोविड में मिला। कई मीटिंगों में मैं करता था तो जिस समय लोगों के मन के अंदर निराशा का भाव था, विशेष रूप से इंडस्ट्रीज के बीच में लोग कहते थे कि वी विल नॉट बी एबल टू कम इन द पोजीशन टू प्री कोविड। पोस्ट कोविड अच्छा नहीं होगा, पता नहीं कितना खराब होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तब भी मैं इस बात को कहता कि व्यक्ति का स्वभाव है आगे बढ़ना। हम निश्चित रूप से इस त्रासदी से जल्दी निकलेंगे और प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ेंगे। हमें उस विश्वास के साथ ही आगे बढ़ना है। और मैं यहां पर जागरण मैनेजमेंट के बच्चों को ये जरूर कहना चाहता हूं कि आत्मविश्वास से लवरेज होकर जो कुछ हमारे पास प्री कोविड था उससे कई गुना ज्यादा हमारे पास पोस्ट कोविड में हम अटेन कर सकेंगे। आपको इस विश्वास के साथ काम करना चाहिए। मैंने कहा कि व्यक्ति के स्वभाव में आजादी, व्यक्ति के स्वभाव में प्रगति, व्यक्ति के स्वभाव में प्रसन्नता, व्यक्ति के स्वभाव में खुशी, व्यक्ति के स्वभाव में अपने आप को इंटेलिजेंट रूप से सिद्ध करना और उसको ग्रहण करना ज्ञान को। तो जिस समय ये सारी की सारी बातें देते तो एक जो सिविलाइजेशन थी आज से कई 100 वर्ष पूर्व की, एक दूसरे के ऊपर कब्जा करके अपनी ताकत के हिसाब से एक दूसरे के ऊपर कब्जा करके दूसरे राष्ट्रों के ऊपर अपना आधिपत्य, अपना राज्य कायम करने का। दुनिया में बहुत सारे देश विभिन्न प्रकार से किसी न किसी प्रकार के गुलाम रहे, चाहे कॉलोनियल सिस्टम के गुलाम रहे हो, चाहे राजशाही सिस्टम के गुलाम रहे हो, चाहे मिलिट्री सिस्टम के गुलाम रहे, लेकिन अंततः सब लोग लोकतंत्र की तरफ बढ़े, आजादी की तरफ बढ़े। और जिस समय आजादी की तरफ बढ़े तो उस आजादी में हम अपने अनुरूप अपनी व्यवस्था कैसे कर सकें, इसके ऊपर बड़ी गंभीर चर्चा हुई। सौभाग्य से हमारे संविधान ने भी हमारे को इस बात के अवसर दिए, इस बात को हमारे को ये कहा कि आपके पास ये सारे के सारे राइट्स हैं, हम संविधान के अनुसार कोई ना कोई देश चलाते हैं। सौभाग्य से भारत का संविधान हम सब लोगों के ऊपर लागू होता है, उसके अनुरूप अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो आजादी व्यक्ति के स्वभाव में थी, लेकिन आजादी के बाद हम कहां तक जा सकते हैं, आजादी किस लिमिट तक हमारे को मिलनी चाहिए, इसकी भी सीमा हमारे संविधान ने हमारे लिए बांध कर रखी। यहां पर अब भाषा की भी बात हुई। आदरणीय महेंद्र मोहन जी ने हमारे को उसके बारे में बताया। ये जनरल एक परसेप्शन सा बन गया पिछले कुछ दशकों में, मैं कहूंगा देश की आजादी के बाद से,
जब देश का आजाद हुआ तो उस समय हो सकता है कुछ बड़े नेता रहे हों, उनके प्रति पूरे सम्मान और आदर के साथ मैं बताना चाहता हूं कि अंग्रेजियत और अंग्रेजी भाषा को ज्यादा महत्व देते थे। किसी भी भाषा का ज्ञान हमारे को हो, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। कई भाषाओं के ऊपर हमारा कमांड हो, ये भी अच्छी बात है कि हमारा कमांड है। कई लोग कहते हैं कि ही हैज कमांड ऑन दीज लैंग्वेजेस। भाषा के ऊपर कमांड होना, भाषा जानकारी होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन हम अपनी हिंदी भाषा जानते हैं इसलिए हम पिछड़े हैं, इस बात को मन से निकालना पड़ेगा। अभी मैं विधानसभा में विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स बनाकर उनके साथ मीटिंग कर रहा हूं। मेरे पास विधानसभा में इंजीनियर्स हैं, बीटेक एमटेक, मेरे पास मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए बीबीए, मेरे पास वकील हैं विधानसभा में। मेरे पास जब कहता हूं तो पूरी विधानसभा को मैं एक यूनिट मानकर चलता हूं, सारे के सारे विधायक मेरे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि पिछले टर्म में जिस समय मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो मैं मुंबई में एक इन्वेस्टर समिट में गया था। देश के लब्ध प्रतिष्ठित उद्योगपति उसमें थे, बड़े बड़े नाम जिनको हम जानते हैं, आज दुनिया में भी बड़े नाम है, देश में तो बड़े हैं ही। तो वहां की आवश्यकता थी कि वहां पर मुझे कोट और टाई लगाकर जाना था, मुझे अंग्रेजी में भाषण देना था। आई स्पोक इन इंग्लिश क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ दैट फोरम वाज टू स्पीक इन इंग्लिश वहां पर, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के भी बहुत सारे डेलीगेट्स वहां पर थे। तो आई गॉट अ मैसेज आफ्टर फ्यू डेज कि वन ऑफ द ऑफिसर्स सिटिंग इन दिल्ली ही सेड यूपी हैज चेंज्ड नाउ। मैंने कहा व्हाट हैज यूपी चेंज्ड? मैंने कहा उत्तर प्रदेश के मंत्री भी टाई लगाकर अंग्रेजी में भाषण दे सकते हैं, ये यूपी में चेंज आया। मुझे इसके ऊपर बहुत प्रसन्नता नहीं हुई, मुझे इस बात के ऊपर कहीं ना कहीं अफसोस हुआ। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री अंग्रेजी में भाषण दे सकते, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यही उसकी योग्यता थी। हम उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को कैसे चेंज कर सकते थे? इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां पर हो, ये महत्व की बात नहीं थी। हमारे इंडस्ट्रीज की पॉलिसीज किस प्रकार से बनती हैं, ये चर्चा का विषय नहीं था। उत्तर प्रदेश में एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट बनाए कि यहां पर इंडस्ट्री है, लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से, पावर सप्लाई के माध्यम से, ये विषय नहीं था। विषय क्या था कि इनको अंग्रेजी आती। मैंने कहा मुझे बहुत ज्यादा सुन के प्रसन्नता नहीं थी कि हाँ मैंने अंग्रेजी में भाषण दी है तो उन्होंने मेरी तारीफ करी, तो मैं बहुत योग्य बन गया हूं। योग्यता इसमें थी कि हम कैसे अपनी इंडस्ट्री को चला सकते हैं और देश और दुनिया में कैसे उत्तर प्रदेश प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बन सकता है, ये योग्यता का विषय। अभी मैं पिछले दिनों अभी क्योंकि मैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का एक सदस्य हूँ, आदरणीय लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी के नेतृत्व में मैं कई देशों में गया था, कनाडा में गया था। बीच में मेरे को 15 अगस्त वाले दिन में कोपेनहेगन में था, डेनमार्क। तो वहां लोग थे, तो वहां पर सारी की सारी बात 15 अगस्त का दिन था, अंग्रेजी में भाषण, स्वाभाविक है। लेकिन इंडियन डायस्पोरा था वो, हिंदुस्तान के लोग जो वहां पर बसे हुए, तो वो लोग पुरस्कार कर रहे क्योंकि हमारा आजादी का दिवस था 15 अगस्त। तो वही वाली बात फिर मुझे याद आई कि अगर मैं यहां पर अंग्रेजी नहीं बोलूंगा तो कहेंगे उत्तर प्रदेश का विधायक है, कुछ आता ही नहीं है। तो मैंने 5-7 मिनट तो उनके अनुरूप उनके लिए अंग्रेजी में बोला। फिर मैंने उनको कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस के ऊपर भी आप सब लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं, एक दो मैंने एक्टर्स का नाम पूछा, एक्ट्रेसेस का नाम पूछा कि आप इनमें से इनको जानते हैं? उनका जानते हैं। मैंने कहा क्यों जानते हैं? उन्होंने कहा पिक्चर देखी है। मैंने कहा जब इनकी पिक्चर देखने जाते हो तो हिंदी समझ में आ जाती है, जब मैं मंच के ऊपर बोलता हूं तो आपको हिंदी समझ में नहीं आती, अंग्रेजी समझ में आती। और इसका मतलब आपको हिंदी आती है तो मैं हिंदी में क्यों ना बोलूं, तो सब लोग बहुत खुश थे। ये आज मैंने एक बार और सीखी, आप मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसमें आपका संरक्षण चाहिए मुझे, नेशनल लेवल के ऊपर संरक्षण चाहिए मुझे। सिर्फ एक जिले की बात नहीं कर रहा, कानपुर की आप जागरण इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम इसमें क्या और अच्छा कर सकते हैं। जैसे अभी बताया कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि हिंदी सीखो, उन्होंने जागरण से।
मैंने दुनिया भर में देखा है। मैं बहुत मन की बात आपसे करने के लिए यहां पर खड़ा हूं कि विदेशों में रहने वाले लोग जो गुजरात से आता है वो अच्छी तरीके से गुजराती बोल लेते हैं और पीढ़ियों से गुजराती बोल रहे हैं। जो आज से 100, 150, 200 साल पहले वो भी गुजराती बोलते हैं। आप गए हो, आप यू आर ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, आप सब जगह गए हो। केरला के रहने वाला आदमी अपनी मलयालम बोलता है, आंध्र का रहने वाला आदमी तेलुगु बोलता है, राजस्थान का रहने वाला आदमी मारवाड़ी बोलता है, लेकिन हिंदी भाषी वहां पर रहने वाले आदमी बहुत जल्दी से अंग्रेजी के ऊपर स्विच ओवर करना चाहते हैं। मैं सच बोल रहा हूं, यहां पर बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हुए जो बहुत सारे जानते। मेरे को समझ में नहीं आता कि हिंदी भाषी को इतनी जल्दी क्या होती है कि उसको अंग्रेजी के ऊपर स्विच करना। जो हिंदी स्टेट से वहां पर लोग जाते हैं वो बहुत जल्दी हिंदी भूल जाते हैं और अंग्रेजी तो मैं जो यहां पर बच्चे बैठे हैं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देश और दुनिया में आपका नाम हो, ऐसी आपको आशीर्वाद देता हूं और दुनिया में रहकर भी हिंदी का भाषा को आगे बढ़ाने का काम आप करोगे, इस बात का संकल्प भी आपसे लेना चाहता हूं। ये भी संकल्प आपसे लेना। और मैनेजमेंट को भाई संजीव जी भी हमारे बीच में उपस्थित हो गए और जागरण मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सभी मैनेजमेंट को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे विभिन्न अवसरों के ऊपर इंस्टीट्यूट में बुलाकर बच्चों से बातचीत करने का अवसर देते हैं और जागरण समूह के प्रति जो मेरे मन के अंतर्गत एक भाव है, श्रद्धा का, आदर का, मुझे उस अभिव्यक्ति का भी अवसर देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।